बकरी पालन आमदनी का बड़ा जरिया माना जाता है। बकरियां जल्दी बिक्री के लिए तैयार हो जाती हैं और इनके देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए ज़रूरी है सही नस्ल की बकरियों का चुनाव करना। ऐसी ही एक नस्ल है पंतजा। इन बकरियों को किसान पालकर कम देख रेख करके मोटी कमाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर आर के शर्मा साहब हमारे साथ में हैं और ये हमें बताएंगे पंतनगर की जो पंतजा बकरी है उसके बारे में, क्योंकि इन्होंने ही उसको डेवलप किया है और उसकी देखरेख कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये पंतजा बकरी है, उसके उसकी खासियत क्या होती है? ये जो पंचा बकरी है, ये यहाँ तराई के लिए और भाबर के लिए जो इलाका है, यहाँ का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है। इसको 2015 में रजिस्टर कराया गया था और ये इस इलाके के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त पाई गई है। ये एक मध्यम आकार की दुकाजी नस्ल की बकरी है जो कि मांस एवं दूध के लिए उपयुक्त है और इसको यहाँ के किसान लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं क्योंकि देखने में ये काफ़ी अलग और काफ़ी सुंदर होती है। इसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो वृद्धि दर होती है इनकी, बाकी जो देसी बकरियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए इनको पालना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। और ये एक साल में 18 से 20 किलो वज़न ले लेती हैं मादा, और नर जो बकरे होते हैं वो एक साल में करीब 20 से 22 किलो वज़न ले लेते हैं। और अगर इनको खस्सी कर दिया जाता है तो इनका वज़न और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उनकी मांस की क्वालिटी भी और अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये दिखने में आम जो बकरी होती है उससे कैसे अलग होती है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़ा सा नीचे अगर हम आएँ, मैं किसान साथियों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे ये बकरी है, ये थोड़ी सी अलग टाइप की है। इनकी मतलब लुक वाइज मतलब इनका क्या रहता है, ये कैसा होता है, मेरा देखना होता है? इनका जो प्रीडोमिनेंट जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है और इनके चेहरे पे आप देखेंगे दोनों साइड में दो धारियाँ होती हैं जो इनको बाकी बकरियों से अलग बनाती हैं। और परफॉर्मेंस और इनकी जो फर्टिलिटी के हिसाब से ये बाकी बकरियों से अच्छी हैं, इसलिए इनको पालना जो है ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। और एक बकरी से आप एक साल में करीब 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं। कि ये जो बकरियां हैं इसके आपने ये लगा रखे हैं, मैं देख रहा हूँ कान में आपने। इसको ईयर टैग बोलते हैं। और ये बकरियों की पेडिग्री मेंटेन करने के लिए, जिससे हमको पता रहे कि इसकी मम्मी कौन था, इसका पापा कौन था, इसका दादी नानी कौन था, तो ये पेडिग्री मेंटेन करने के लिए इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है और ये इसलिए ज़रूरी है। तो इनको क्योंकि हमें इनको सिलेक्शन करना होता है इनके माँ बाप के और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, तो सिलेक्शन के लिए उसमें इसकी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रिकॉर्ड पर्पज़ से ये आइडेंटिफिकेशन जो है हर बकरी के लिए ज़रूरी है। तो एक आम किसान बकरी पालन के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखे? देखिए, बकरियों को में जो मुख्य बीमारी होती है, एक तो होती है वो पीपीआर, जिसको कि बकरी प्लेग बोलते हैं। जो टीका है इनके लिए, एक तो बकरी प्लेग का टीका जो है जो हर बकरी को 3 माह से हर बड़ी बकरी को लगवा लेना चाहिए। और दूसरा जो प्रमुख टीका है वो एक बीमारी होती है एफएमडी, जिसको खुरपका मुंह पका रोग बोलते हैं, उसका दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए। इसके साथ ही बकरियों में या बाकी पशुओं में भी परजीवियों की समस्या होती है, बाह्य और आंतरिक परजीवियों की भी समस्या होती है। तो साफ़ सफाई का अगर ध्यान रखेंगे, बकरियों को साफ रखेंगे, तो बाह्य परजीवियों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और अंतर परजीवियों से मुक्ति के लिए, जो उनके अंदर पेट में जो कीड़े होते हैं, उसके लिए बकरियों के लिए हर 3 से 4 महीने पे कम से कम एक बार जो है इनके लिए कीड़ों की दवा जो है पिलवानी होती है। एक साल में अगर एक बकरी पे सारे टीके लगाए जाएं तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? ये टीके बहुत महंगे नहीं होते, 5 से 10 रुपये तक के टीके की कीमत होती है, बहुत ज़्यादा महंगे टीके नहीं होते। लेकिन इनको लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इनको खतरनाक बीमारी से बचा सकें और जिससे कि किसान का नुकसान ना हो। तो इस तरह से किसान भाई जो है 10 बकरी पाल के प्रति वर्ष 1 लाख सवा लाख रुपये सालाना इनकम कर सकते हैं। तो अगर किसान मान लीजिए 10 बकरी से शुरू करना चाहता है तो उसकी लागत कितनी आएगी? कमाई तो आपने बताई, लेकिन उसकी लागत में क्या रहेगा? वो क्या क्या बकरी पालने के लिए बेसिक खर्च क्या होता है? देखिए, बकरी पालने पे जो प्रमुख खर्चा होता है उसका उनकी खिलाई पिलाई पे खर्च होता है। तो जहाँ अगर उनके किसानों के पास अगर चराने की व्यवस्था है, तो इसकी खिलाई पिलाई का खर्चा है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। यानी कि अगर उसके पास अच्छी चारे की व्यवस्था है तो उसको अलग से कुछ खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे आखिर के 1 महीने में उसको 100 से 200 ग्राम दाना, जो कंसंट्रेट मिक्सचर उसको हम बोलते हैं, वो उसको खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर चराने की व्यवस्था नहीं है तो बकरी की खिलाई पिलाई का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए अगर चराई की व्यवस्था होती है तो उससे पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है
तो और उनका खर्चा कम हो जाता है। बकरियों को जैसे सिर्फ मांस के लिए ही उपयोग करते हैं या दूध में ही भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्या उसको भी कंसीडर करना चाहिए किसानों को? देखिए अभी जो हमारे देश में जो बकरियां हैं उनमें से 5-6 जो बड़ी नस्ल की बकरियां हैं वो ज़्यादा दूध देती हैं। जैसे जमुनापारी है, जखराना है, बीटल है। ये बकरियां कम तुलनात्मक तौर पे बाकी बकरियों से ज़्यादा दूध देती हैं, क्योंकि इनका बॉडी का साइज़ ज़रा बड़ा होता है। बाकी जो बकरियां होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूध आपको नहीं मिल पाएगा। और अभी बकरियों के दूध का कोई ऐसा कोई एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं है। अगर बकरी का पालना है तो उसका जो बाड़ा तैयार किया जाता है उसमें क्या ध्यान रखा जाए? देखिए बकरियों के बाड़े के लिए ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ख़ास बात यह है कि बकरियों को ज़मीन पे नहीं न रखें तो बहुत अच्छा होगा। इनको 1 से 1.5 फुट ऊंचे प्लेटफार्म पे जो लकड़ी या किसी चीज़ या उसके बांस का या लकड़ी के फट्टों का एक वो बना सकते हैं, आप प्लेटफार्म बना सकते हैं, जिससे बकरियां जो हैं सीलन से और परजीवियों से महफूज रहेंगी। तो ये थी बकरी पालन की जानकारी। उम्मीद है किसान साथियों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और वो जो जो बकरी पालना चाहते हैं उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी। अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गांव जंक्शन।